देश भर में गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन मुंबई के लाल बाग के गणपति पंडाल में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। ये है मुंबई के लाल बाग के राजा, जिनके दर्शन के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। इस गणेश पंडाल की चर्चा पूरे देश में रहती है। इस साल भी यहाँ लाइन लगाकर लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आम लोगों के बीच खास मेहमान भी लाल बाग के राजा के पंडाल में हाजिरी लगाने पहुंचे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी लाल बाग में देखा गया। अशोक गहलोत ने भगवान गणेश की मूर्ति पर फूल भी चढ़ाए। उनके साथ कांग्रेस के दूसरे नेता भी मौजूद थे। तो कल मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन हुआ और इस खास मौके पर फिल्म इंडस्ट्री का लगभग हर एक बड़ा सितारा वहां पर था। सितारों की ये महफिल बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर पर सजी है। मुंबई में अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन रखा गया था। इस सेलिब्रेशन में फिल्मों से लेकर क्रिकेट जगत के लोग शामिल हुए थे। शाहरुख खान ने अपने परिवार के साथ इवेंट में शिरकत की। साथ ही सचिन तेंदुलकर भी परिवार के साथ पहुंचे थे। बॉलीवुड स्टार सलमान खान भी एंटीलिया में देखे गए। रणवीर सिंह भी अपनी पत्नी दीपिका के साथ अंबानी परिवार के घर गए थे। बात सूरत की, क्योंकि यहां पर एक साइबर गणेश है। वो तस्वीरें आप देखिए और इन साइबर गणेश को देखकर लोगों के प्रति क्राइम को जागरूक किया जा रहा है। 30 सेकंड में साइबर गणेश के पंडाल को भी आपको दिखाते हैं। ये है सूरत के साइबर गणेश, जो वर्दी पहने हुए विराजमान हुए हैं। सूरत की साइबर सेल ने भगवान गणेश को ये अवतार दिया है। इस गणपति पंडाल के जरिए पुलिस लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के तरीके बता रही है। यहाँ भगवान के हाथों में कमल के फूल की जगह वाईफाई है। साइबर सेल के अधिकारी यहाँ सुबह शाम की आरती में शामिल होते हैं। भगवान गणेश के पंडाल में रामायण की झलक नजर आ रही है। सूरत के एक गणपति पंडाल को रामायण की झांकियों से सजा दिया गया। राम सेतु का निर्माण, सीता हरण, शबरी के जूठे बेर, ये किसी रामलीला का मंच नहीं, बल्कि भगवान गणेश का पंडाल है, जहां रामायण की अलग अलग झांकियां लगाई गई हैं। सूरत में एक ऐसा गणपति पंडाल बनाया गया है जहां भगवान गणेश के पंडाल में रामायण का ज्ञान भी दिया जा रहा है। पंडाल के ऊपर बजरंगबली को संजीवनी पर्वत के साथ दिखाया गया। सूरत के लोगों को यह प्रदर्शनी खासी पसंद आ रही है। तो वहीं बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां एक ही पंडाल के अंदर भगवान गणेश की 108 मूर्तियां विराजमान हैं। यहां भगवान को अलग अलग अवतारों में दिखाया गया है। देखिए तस्वीरें। एक गणपति पंडाल में भगवान गणेश की 108 मूर्तियां। ये अनोखा गणेश पंडाल इंदौर में है, जहां भगवान की छोटी छोटी 108 मूर्तियां विराजी हैं। पंडाल के बाहर भगवान की सवारी की झांकियां भी हैं। तो वहीं पंडाल के ऊपर शिवलिंग और त्रिशूल बनाया गया है और अंदर भगवान को अलग अलग स्वरूपों में दिखाया गया है। कहीं भगवान को क्रिकेटर के तौर पर दिखाया, तो कहीं बैंगन की सब्जी के आकार में भगवान की मूर्ति बनाई है। सड़क किनारे बना ये पंडाल इंदौर के लोगों को खूब भा रहा है। पुणे में एक श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति पंडाल है, जहां पर देश विदेश के लोग दर्शन करने आते हैं। गणेश पंडाल के सामने आज 31,000 महिलाओं ने यहाँ पर कल पहुंचकर एक साथ गणपति की प्रार्थना की, भगवान गणेश से आशीर्वाद लिया। बड़ी शानदार तस्वीरें वहां के सामने आई। गणपति पंडाल के सामने देखिए 31,000 महिलाओं की प्रार्थनाएं हुई हैं। दृश्य देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध था। हम भी मंत्रमुग्ध हुए। आपको दिखा रहे हैं शानदार तस्वीर, खूबसूरत नजारा और एक ही स्वर में भगवान की प्रार्थना कर रही है। गणपति बप्पा मोरया के नारे लग रहे हैं। ये पुणे का सबसे मशहूर गणेश पंडाल कहा जाता है। गणेश वंदना को महसूस करने के लिए यहाँ पर विदेशी मेहमान आते हैं। पिछले 36 साल से यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम करवाए जाते रहे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात कर लेते हैं लखनऊ की, जहां एक लड़का डांस करते करते हथियार लहराता हुआ नजर आया। उसने हथियार से सरेआम फायरिंग भी की है। लखनऊ में यह शख्स खुलेआम हथियार लहरा रहा था और पीछे गाना बज रहा था, आजा तुझे मैं करा दूं तमंचे पे डिस्को। फिल्मी गाने पर थिरकते हुए इसने कई दफा हवाई फायरिंग भी की।
तमंचे पे डिस्को कर रहे इस शख्स का नाम है राजन पंडित। ये लखनऊ के इंदिरा नगर का रहने वाला है। इससे पहले भी ये शख्स लंबे समय तक जेल में रह चुका है और अब खुलेआम तमंचे पर डिस्को करके ये शख्स प्रशासन के मुंह पर तमाचा जड़ रहा है। चुनाव में महिलाओं को आरक्षण देने से जुड़े बिल पर आज लोकसभा में चर्चा होगी और इस चर्चा से पहले कल महिलाओं ने इस बिल के आने की खुशी में जश्न मनाया। आज लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण से जुड़े बिल पर चर्चा होनी है, मगर उससे पहले ही देश में जश्न का माहौल शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी महिला मोर्चा ने बिल आने की खुशी में जश्न मनाया। पूरे गाजे बाजे के साथ ये महिला कार्यकर्ताएं सड़कों पर आईं और केंद्र सरकार को इस बिल के लिए धन्यवाद दिया। बिल आने की खुशी में महिलाओं ने जमकर डांस भी किया। दुनिया में सबसे लंबे बाल रखने का रिकॉर्ड एक 15 साल के बच्चे ने बनाया है और ये बच्चा भारत का ही रहने वाला है। 30 सेकंड में उस बच्चे के बारे में आपको बताते हैं। इस 15 साल के बच्चे के पास दुनिया के सबसे ज्यादा लंबे बाल हैं। ग्रेटर नोएडा के सिदक सिंह चहल ने पुरुषों के सबसे लंबे बालों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चूंकि सिदक सिंह चहल सिख हैं, इसलिए धार्मिक मान्यताओं की वजह से उनके माता पिता ने कभी उनके बाल नहीं कटवाए और यही बाल अब उनकी पहचान बन गए हैं। सिदकदीप को बाल धोने में करीब 20 मिनट का समय लगता है। बाल संवारने में उनकी मां मदद करती हैं। सिदकदीप ने सिख धर्म के लोगों से बाल न कटवाने की भी अपील की है। पुणे की रहने वाली एक लड़की ने अपनी शादी के लिए जो पैसे जमा किए थे, अब वो उन्हीं पैसों से पहाड़ों की चढ़ाई कर रही है। 30 सेकंड में इस माउंट क्लाइंबर की कहानी को देखिए जरा। सामाजिक कुरीतियों से लड़ते लड़ते ये लड़की इतना आगे बढ़ गई कि इसने दुनिया के कई पहाड़ों की चोटियां फतह कर ली। पुणे की रहने वाली स्मिता घुने ने अपनी शादी के दहेज के लिए 10 से 12 लाख रुपए जमा किए थे, मगर दहेज की मोटी रकम मांगने वालों को देखकर उन्होंने बिना दहेज के शादी करने की ठानी और अब वो दहेज के लिए जमा किए गए पैसों से दुनिया भर के पहाड़ों में भारत का तिरंगा लहरा रही हैं। स्मिता माउंटेन क्लाइंबिंग को अब एक संदेश के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। वो दहेज के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर बसे देश अजरबैजान ने अपने दुश्मन आर्मेनिया के ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया है। अजरबैजान ने आर्मेनिया की सेना पर ड्रोन से हमला किया है। ये हमला अजरबैजान के ही नगोर्नो काराबाख क्षेत्र में हुआ है। अजरबैजान का आरोप है कि आर्मेनिया की सेना उसके क्षेत्र में बारूदी सुरंग बना रही है। आर्मेनिया के मुताबिक हमले में 4 सैनिकों के साथ 2 नागरिकों की भी मौत हुई है। हमले के बाद रिहायशी इलाकों की बिल्डिंगें पूरी तरह तबाह हो गईं। घर के बाहर खड़ी कई गाड़ियों पर भी हमले का असर दिखा। इस अटैक के बाद अब दोनों देशों के बीच 2020 के बाद फिर से युद्ध के आसार हैं। अजरबैजान के हमलों के खिलाफ आर्मेनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी येरेवन में सरकारी बिल्डिंग्स के सामने जमा होकर लोगों ने अजरबैजान के खिलाफ नारेबाजी की है। ड्रोन हमलों के बाद आर्मेनिया में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अजरबैजान के नागोर्नो काराबाख में हमले के बाद आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकारी बिल्डिंगों के सामने हजारों प्रदर्शनकारी जुट गए थे, जिन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने यूएन से इस मामले में दखल देने की अपील की है। अपनी आर्मी पर हमले के बाद आर्मेनिया ने भी अजरबैजान के नागोर्नो काराबाख में फोर्स भेजी है। और कुछ तस्वीरें चिली की सामने आई है, जहां की मिलिट्री परेड में उनके डॉग स्क्वाड ने हिस्सा लिया है। अलग अलग उम्र के यहां पर कुल 76 डॉग्स ने परेड में सैनिकों के साथ कदम ताल किया। देखिए आप भी तस्वीरें। चिली की मिलिट्री परेड में डॉग स्क्वाड ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। छोटे छोटे इन डॉग्स को बैग्स में भरकर इस परेड में लाया गया था। चिली के लोगों ने इन डॉग्स पर खूब प्यार बरसाया है। अलग अलग उम्र के यहाँ कुल 76 डॉग्स आए थे। अपने मास्टर्स के साथ इन डॉग्स ने पूरे अनुशासन के साथ परेड में कदमताल किया। 2017 में इन डॉग्स को चिली की पुलिस में शामिल किया गया था। तब से लेकर अब तक ये किसी हीरो की तरह काम कर रहे हैं। एक डील के तहत ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे के 5 सैनिकों को रिहा किया। सैनिकों की घर वापसी होने के बाद से उनके परिवार वालों के चेहरे अलग सुकून के साथ नजर आ रहे हैं।
एक विशेष डील के तहत अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के 5-5 कैदियों को रिहा किया। बीते कई महीनों से चली आ रही वार्ता के सफल होने के बाद अमेरिका के 5 कैदी एक प्लेन में सवार होकर वर्जीनिया पहुंचे। यहां उनके परिवार वाले पहले से ही स्वागत के लिए तैयार थे। परिवार से मिलने के बाद सभी कैदियों की आंखों में आंसू थे। तो वहीं दूसरी ओर ईरान के भी 5 कैदियों को छोड़ा गया, जिनमें से 3 कैदियों ने ईरान वापस न जाने का फैसला लिया। बुल्गारिया के सांसदों ने यूक्रेन के लिए अनाज की सप्लाई शुरू करने के लिए सिग्नल दे दिए हैं और इस फैसले से बुल्गारिया के किसान नाराज हैं। नाराज किसानों ने हाईवे के पास ट्रैक्टर्स की लाइन लगा दी। हाईवे के ठीक बगल हजारों ट्रैक्टर्स खड़े हैं। ये कोई ट्रैफिक जाम नहीं, ये बुल्गारिया के किसान हैं जो अपने देश के सांसदों के एक फैसले का विरोध कर रहे हैं। दरअसल बुल्गारिया के सांसदों ने यूक्रेन के अनाज के आयात पर प्रतिबंध हटाने के लिए मतदान किया है। यानी अब बुल्गारिया में यूक्रेन के अनाज की सप्लाई आसान हो जाएगी। किसानों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो इससे वहां के लोकल किसानों के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा और उनकी आमदनी पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। Zee News.